हेलो बच्चा बाड़ी, तो कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी लास्ट टाइम में पेपरों से कुछ दिन पहले जो टाइम बचता है उसमें कौन कौन से एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लें जो एग्जाम्स में जरूर आते हैं। तो बेटा यही एक सीरीज है जहां पर इस प्लेलिस्ट में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अगर आप लास्ट टाइम पेपरों से में जो डिफरेंस मिल रहा है अगर आप उसको कर लें तो डेफिनेटली आपके स्कोर अच्छे हो जाएंगे। तो उसी में से एक टॉपिक है मेरे बच्चे, दैट विल बी अ ट्रांसफॉर्मर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आता है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंटली तरीके से और पीवाईक्यू के साथ जो इसके न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं वो भी बताऊंगा मैं। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 में। तो बच्चा, तो अब हम ट्रांसफार्मर की बात आते हैं सबसे पहले कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, और फटाफट देखेंगे, टाइम बहुत कम है क्योंकि बच्चों का एग्जाम है। तो बच्चा बड़े, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर क्या है मेरा बच्चा, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है ऑल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज में या लो वोल्टेज में। यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है मेरे बच्चे। और आपने ऐसा कुछ ट्रांसफार्मर लगा हुआ देखा होगा अपने लोकल एरियाज में, पावर स्टेशंस में, ये ट्रांसफार्मर होता है। बट उसका इंटरनल पार्ट ये है मेरे बच्चे कि ये हमारा इनपुट साइड है जो कि प्राइमरी कॉइल में दिया जाता है। ये वाली जो होती है हमारी प्राइमरी कॉइल्स होती है, यहां पे इनपुट एसी दिया जाता है और ये या तो इसे अप कर देता है या इसे डाउन कर देता है। वो कैसे करता है वो बात की बात है, बट क्या मेरे बच्चों पहली लाइन याद हुई कि हाँ, ये एक ऐसा डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज या लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को या तो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा या ऑल्टरनेटिंग करंट को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। वो कैसे करेगा आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसका प्रिंसिपल। अगर हम बात प्रिंसिपल की करें कि व्हाट डू मीन बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है बेटा और ये किस प्रिंसिपल पे बेसिकली काम करता है। ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर भी कभी कभी इंडिविजुअली पूछ लिया जाता है, इसीलिए इस पार्ट को मिस ना करें। प्रिंसिपल कहते हैं बेटा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन when change in current is passed through one of the two inductive coupled coil and induced EMF is set up in the other coil। मेरा बच्चा बहुत सिंपल सी प्रिंसिपल डेफिनेशन है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, एमसीक्यूज भी बन सकता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है मेरे बच्चे, अगर इस कॉइल में कोई चेंज हो रहा है, इस कॉइल में अगर करंट चेंज हो रहा है तो उसके नेक्स्ट कॉइल में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। वो भी कैसे, देखो, म्यूचुअल इंडक्शन दैट इज व्हेन चेंज इन करंट इज पास थ्रू वन कॉइल। जब इसके अंदर चेंज इन करंट पास होगा तो उसके इंडक्टिव कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, सेटअप होगा, जिसकी वजह से यहां पर भी हमें आउटपुट मिलेगा। याद रहे, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आई होप इसका प्रिंसिपल याद हुआ होगा मेरे बच्चों। फटाफट देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट विल बी अ कंस्ट्रक्शन। बहुत नॉर्मल सा कंस्ट्रक्शन पार्ट है और आपको इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन पार्ट में, कंस्ट्रक्शन में क्या है कि वही हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफार्मर ने दो कॉइल्स रखे हुए, एक प्राइमरी कॉइल रखा हुआ है, सेकेंडरी कॉइल रखा है। इसमें ज्यादा ध्यान मत देना, मतलब प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स लपेटे हुए हम लोगों ने। और क्या कहते हैं, जो फर्स्ट वाले पार्ट में वो प्राइमरी कॉइल है, सेकेंड वाले पार्ट में सेकेंडरी कॉइल है। और कंस्ट्रक्शन में बेसिकली जो आप करना, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर हम लोग ट्रांसफार्मर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ज्यादा परेशान नहीं। पहला ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, और कंस्ट्रक्शन में नॉर्मल पार्ट। और अगर आप कंस्ट्रक्शन में ये वाला पार्ट भी लिख दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा मेरे बच्चों। तो आइए जरा देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन बेसिस पर हम ट्रांसफार्मर को दो बेसिस पार्ट में बांटते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, बेसिस की बात कर रहा हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला टाइप होता है कोर टाइप। बेटा मेरा कोर टाइप में क्या होता है, ध्यान देंगे, कोर टाइप में ये जनरली ये वाला स्ट्रक्चर होता है कि ये इसकी लिम्स है, ये इसकी लिम्ब है, और इस लिम्स पे सेपरेटली तार को लपेट दिया जाता है। ये इसकी प्राइमरी कॉइल होती है और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल होती है। यानी जब प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल को सेपरेटली लिम्स पे बांट दिया जाए तो वो बनता है हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। But when we talk about the shell type transformer,
शेल टाइप ट्रांसफार्मर। बेटा ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, बस आप इस वीडियो को ईयरफोन में लगाइए, फटाफट सुनते जाइए, देखते जाइए। शेल टाइप ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, शेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है कि वो जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल है वो कॉमन लिम्स पे लिपटी होती है। कॉमन लिम्स ऐसे करके कॉमन लिम्स पे लिपटी होती है। दैट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर आर नोन एज अ शेल टाइप ट्रांसफार्मर। मेरे बच्चे को प्रिंसिपल भी याद हो गया होगा, ट्रांसफार्मर क्या होता है और टाइप्स कंस्ट्रक्शन में कितने टाइप के ट्रांसफार्मर है, शेल टाइप एंड कोर टाइप, ये भी याद हो गया होगा। तो चलिए बेटा अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं मेरे बच्चे। तो चलिए अब वर्किंग देख लेते हैं। वो वर्किंग बहुत टफ थोड़ी है, वर्किंग में भी बहुत सिंपल सा याद करना है मेरे बच्चे, टाइम वेस्ट नहीं करना। वर्किंग में क्या करना है कि देखिए बेटा, प्राइमरी कॉइल है हमारे पास एक सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में हमने इनपुट दिया, इनपुट एसी दिया, इनपुट एसी देने के बाद इसका फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज वही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हुआ। मतलब देखिए मेरे बच्चे, एज द अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू द प्राइमरी इट जनरेट एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है और मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल का भी फ्लक्स चेंज होता है और इसकी वजह से यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होता है। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होने की वजह से हमें आउटपुट मिलता है। दैट्स इट, इतना वर्किंग लिखना है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं ये वाली लाइन कि अगर फ्लक्स इस कॉइल का और इस कॉइल का फ्लक्स सेम है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई फ्लक्स लीकेज देखा नहीं गया। यानी कहते हैं इफ देयर इज नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कोई लीक नहीं हुआ यानी जितना यहां था उतना ही यहां रहा, तो इसका मतलब यह है कि इसका भी फ्लक्स और इसका भी फ्लक्स सेम रहा है। बट कुछ अमाउंट ऑफ, अगर ये बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स की बात करें तो कुछ अमाउंट ऑफ लीकेज होता है, बट आप उतना परेशान मत होइए, अभी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन है। ठीक है, अब फटाफट इसके थ्योरी पार्ट पर आते हैं। इसके थ्योरी पार्ट पर आते हैं मेरे बच्चे और थ्योरी पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरी पार्ट में क्या हुआ, माना कि मैंने प्राइमरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और जो सेकेंडरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, मैंने कंसीडर कर लिया। अब यहां पर क्या हुआ, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, और वो भी माइनस में, लेंस ने माइनस करवा देता। तो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, तो मैंने कहा E1 इक्वल टू माइनस N1 डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बेटा E1 अगर निकाल रहे हो तो N1 डी फाई बाई डी टी, इसी तरीके से अगर आप E2 निकाल रहे हैं माइनस N2 डी फाई बाई डी टी, आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो डी फाई बाई डी टी से डी फाई बाई डी टी कट गया, माइनस से माइनस कट गया, देन व्हाट यू विल गेट, E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। क्लियर है बच्चा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन E2। देखिए यह आपको मिल गया। यहां पर आपको बहुत चीजें ध्यान से सुननी है। वो ध्यान से क्या देखना है बेटा, मेरी बात समझिएगा। आपके पास एक फॉर्मूला आया कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। यह है मेरे बच्चे, ये जो E1 है वो ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी है और ये हमारा सेकेंडरी है, ये हमारा प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंडरी है। अब मेरा बच्चा ध्यान से सुनना कि अगर N1 बड़ा है N2 से, अगर मेरा बेटा N1 बड़ा है N2 से, अगर N1 बड़ा है तो उसके सामने वाला बड़ा होगा, N1 बड़ा है तो उसके जस्ट सामने वाला बड़ा है, या अगर ऐसा गए N2 छोटा है तो इनवर्स रिलेशन है तो N2 छोटा है तो ये बड़ा होगा। यानी अल्टीमेटली E1 बड़ा होगा E2 से, और E1 कौन है, प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ, और ये कौन है, सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ। अब देखिए प्राइमरी में है ज्यादा, यानी हम जो दे रहे हैं वो है ज्यादा और जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो है कम। हमने इनपुट दिया ज्यादा, आउटपुट मिला कम, that will be what, that is a step down transformer। इसे कहते हैं step down transformer। और ये क्या होगा मेरे बच्चे, step down transformer। same as it is, अगर मैं कहता कि number of turns N2 के ज्यादा हैं तो इसका मतलब E1 कम E2 ज्यादा, यानी इनपुट दिया कम,
मिला मुझे ज्यादा, दैट मीन्स ये हुआ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दैट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। आई होप मेरे बच्चे ये बात भी क्लियर हो गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, तो चलिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये PYQ है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे बच्चे। क्वेश्चन कराने से पहले आपको कुछ चीजें बता दो। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि हमारे पास कभी भी जो भी चीज गिवन हो उसे लिख लीजिए। एक एग्जांपल आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ज्यादा यूज करने को मिलेगा, ट्रांसफॉर्मर रेशियो, जिसे हम K कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर रेशियो जैसे एग्जांपल N2 अपॉन N1, इसका फॉर्मूला होता है E2 अपॉन में E1 एंड I1 अपॉन में I2। बस करंट के केसेस में ये अपोजिट होता है। याद रहेगा मेरे बच्चे, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये कहता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो। आपको पता है सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये EMF। अब यहां पे देखेंगे द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल सेटअप ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स। मतलब क्या हुआ, प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल सेटअप ट्रांसफॉर्मर। आइडियल सेटअप ट्रांसफॉर्मर के मतलब जितना पावर इनपुट में होता है पावर आउटपुट में। कितने नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिया प्राइमरी के, हमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 गिवन है 100, हमें 100 टर्न्स गिवन है। एंड द ट्रांसफॉर्मर रेशियो यानी K की वैल्यू हमें कितनी गिवन है मेरे बच्चे, दैट विल बी 100। वाह, ये भी 100 गिवन है। द इनपुट वोल्टेज पावर जो है वो कितना इनपुट वोल्टेज E1 जो है हमें 220 वोल्ट गिवन है। एंड द पावर जो है वो क्या है 1100 वॉट। 1100 वॉट। अब देखिएगा मेरी बात, क्वेश्चन सुनते हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, क्या K और N2 N1 का रेशियो है? आंसर है हाँ। तो K N2 N1 का रेशियो है, आप यहां पे वैल्यू डालो, आपको आंसर मिल जाएगा फटाफट। अब देखिए द करंट इन द प्राइमरी, अब आप मुझे बताओ करंट इन द प्राइमरी पूछ रहा है, K है, दैट विल बी I1 अपॉन में I2। K की वैल्यू कितनी गिवन है 100। पावर गिवन है ना मेरे को, तो देखो पावर गिवन है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं। पावर का फॉर्मूला होता है VI। पावर का फॉर्मूला था VI। पावर कितना दिया हुआ है 1100। वोल्टेज कितने गिवन है, देखना वोल्टेज कितना गिवन है, कितना गिवन है वोल्टेज, हमें वोल्टेज गिवन है 220। अरे बाबू मैं इनपुट का ही तो पूछ रहा हूं, ये प्राइमरी का ही तो पूछ रहा है, क्या करंट इन द प्राइमरी। तो बाबू प्राइमरी का पूछ रहा तो वोल्टेज मैंने प्राइमरी का लिया, करंट भी मेरा प्राइमरी का आएगा I1। अब भाई एक बात और सुनो, सर पावर लिया आपने 1100। अगर पावर 1100 लिया है मेरे बच्चे, तो आप एक चीज समझना, जब एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है तो जितना पावर इनिशियल का होता है, पहले का होता है, उतना ही बाद का होता है। तो बच्चा पार्टी अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 0 से 0 कट गया, तो ये आ जाएगा 5। तो I1 की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर, दैट विल बी 5 एम्पियर। इस तरीके से हम I1 निकाल सकते हैं। ओके, सेकंड पार्ट हो गया वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। अब यार देखो वोल्टेज निकालना है यानी आपको E2 निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, K गिवन है, E1 गिवन है, E2 निकाल लो। इतना तो कर दोगे मेरे भाई। अब इसके बाद क्वेश्चन कहता है करंट इन द सेकेंडरी, यार K गिवन है, I1 आ चुका है, I2 निकाल लो। इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है पावर इन द सेकेंडरी कॉइल। भाई जितना प्राइमरी का होगा उतना ही सेकेंडरी का होगा, क्योंकि ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। आई होप मेरे बच्चे बात समझ में आई। इसी बेसिस पर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट एसी। यानी हमें E1 गिवन है 240 वोल्ट से। भाई आइडियल ट्रांसफार्मर है यानी पावर जितना इनपुट का होता है उतना ही आउटपुट का होगा। Main says 224 volt. When this transformer is used to light a bulb, ये ट्रांसफार्मर हम एक बल्ब को जलाने के लिए यूज करते हैं, जिस बल्ब की रेटिंग ये गिवन है, यानी वैसे कितना आउटपुट आ रहा है 224 वोल्ट। देखो ना आउटपुट का कितना चाहिए, वैसे 24 वोल्ट के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। E2 हमारे पास 24 वोल्ट हो गया। पावर कितना है बेटा, पावर है हमारे पास 24 वॉट। अगर आइडियल है, अच्छा चलो कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी। मेरी बात समझो, अगर आइडियल है तो पावर P1 जितना होगा उतना ही P2 होगा, यानी E1 I1 जितना होगा
उतना ही E2 I2 होगा। यस और नो? यस, E1 जितना होगा। अब आप देखेंगे मेरे बच्चे कि सर अभी तो हमें करंट निकालना है, वो भी प्राइमरी कॉइल का, पर क्या मुझे E2 पता है, I2 पता है, सॉरी I2 पता है? तो यार आप एक बात है कि अच्छा ये P2 गिवन है, सॉरी वैसे P2 का हो चाहे P1 का हो। अब यहां देखो P2 गिवन है, अब P2 निकालना है हमें, तो P2 का फॉर्मूला E2 अपॉन में I2 होगा। अच्छा P2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 24। E2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 24। I2 कितना आएगा? I2 आएगा 1। I2 की वैल्यू 1 आ गई। अब मेरे बच्चे E2 भी गिवन, I2 भी गिवन, E1 भी गिवन, चलो I1 निकाल लेते हैं। कितना आएगा? E2 हमारा 24 इंटू में 1 अपॉन में E1 कितना है मेरे भाई? वाह, कट गया 1/10 यानी 0.1 एम्पियर। दैट विल बी 0.1 एम्पियर। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये ट्रांसफार्मर हो गया बेटा। अब इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस इसी लिस्ट में हैं, प्लीज आके देखें और उसे सर्च करें।